बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। आज हम मुहूर्त के इस कार्यक्रम में ग्रह आरंभ मुहूर्त की बात करेंगे। यानी आप मकान बना रहे हैं, भूमि की खुदाई करा रहे हैं, या फिर नींव, जिसको नींव रखना बोलते हैं, ठीक है ना, आप उस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, या आपने पहले पूजन कर लिया था, अब आप फिर से अपने कार्य को शुरू कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे मुहूर्त हैं 2023 के अंदर बन रहे हैं जब हम अपने कार्य को शुरू करें और हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न। देखिए, मुहूर्त डेट वाइज में आपको यहां पर बताने वाला हूं, लेकिन जो नियम है बेसिक, उसकी चर्चा मैंने आपके साथ पहले पिछली वीडियोस में किया है। आप उस वीडियो को जरूर समझें, देखें और फिर आप अपना काम शुरू करें। देखिए, मुहूर्त का मतलब होता क्या, इसको हम थोड़ा सा समझ लें, बहुत शॉर्ट में। मुहूर्त इसीलिए हम निकालते हैं कि हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न संपन्न हो, उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो। भाई, बड़ा काम है, मकान बनेगा, धन की व्यवस्था की बात आती है, या फिर कई बार नक्शे को लेकर समस्या आ जाती है, जो विकास प्राधिकरण है उसका कोई झंझट पड़ गया, या और कोई चीजें हैं। कभी पूरे इतने बड़े मकान के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है, बड़े बड़े भवन बनते हैं, उसमें कोई दुर्घटना आदि हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि अच्छे से हम अपने कार्य को संपन्न करें, किसी प्रकार की कोई रुकावट हमारे कार्य के अंदर ना आए, ठीक है ना। कार्य को तेजी, देखो मुहूर्त का जो एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आपने देखा होगा, जब साइकिल या गाड़ी या स्कूटर, बाइक, कुछ भी आप चलाते हैं और अगर ढाल आता है, ढलाई आती है, ढलान, तो उस समय हमारी गाड़ी तेज भागने लगती है, और जब चढ़ाई आती है तो हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है। रीजन स्पष्ट है, क्योंकि हमारे गति के विपरीत हमें चीज मिली है। खासकर साइकिल चलाते वक्त तो ये चीज बहुत समझ में आएगा। चढ़ाई में जब साइकिल चलाते तो बहुत जोर उस समय लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रतिकूल उस समय जो है, हमें जो दिशा है वो प्रतिकूल हमें मिली है। और ढलाई हो तो बहुत आराम से अपने आप भागते। ऐसे ही अनुकूल समय हो तो हमारा कार्य भागता चला जाता है। हमने काम शुरू किया, 6 महीने में सब संपन्न, साल भर में सब निपट गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे धन की हो, चाहे व्यवस्थाओं को लेकर, तो हर व्यवस्था हमारी चकाचौंध है। तो इसीलिए अगर आप निश्चित मुहूर्त 2023 के अंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। किस कोने के अंदर भूमि का पूजन करना चाहिए, दिशा की इसमें खास बड़ी बात है, क्योंकि अलग अलग महीनों के अंदर 3 महीनों का एक चक्र है, जिसमें 12 महीने होते हैं और 4 दिशाएं मुख्य हैं, समझ रहे हैं। इसमें दिशाएं कौन कौन सी राशि पर सूर्य होंगे, तब कौन कौन सी दिशा में जो सर्पाकार वास्तु है, राहु का मुख है, वो किस दिशा में होगा, आपको किस दिशा में पूजन करना है, ये आपको जरूर देखना है। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में आप मुहूर्त वाला चैप्टर को अच्छे से चेक कर सकते हैं, वहां पर इसकी सारी जानकारी दी हुई है, उसको आप जरूर देखें, ठीक है ना। और अपनी राशि के अनुसार उस दिन का मुहूर्त तय करें, जो आपने डेट निश्चित की है, उस दिन आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा की अनुकूलता है या नहीं, ठीक है। आपकी राशि पर आपने गोचर, अपनी कुंडली तैयार बनानी है, गोचर के चंद्रमा को रखना है, और चंद्रमा उस दिन चौथे, 8वें या 12वें नहीं होना चाहिए, इस बात का खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने इसको चंद्रमा देखते कैसे हैं, मुहूर्त आदि कैसे निकाला जाता है, उसके लिए अलग से भी कार्यक्रम बनाया है, या तो आप उसको देख सकते हैं, उसके अनुसार खुद भी घर में मुहूर्त निकाल सकते हैं। और अगर आप उतना झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, आप प्रमाणिक रूप से मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं, जो लगातार जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर या वेबसाइट पर समय लेकर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ये नहीं कि आप फिर वहां पर बार बार कॉल कर रहे हैं और उससे डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना। तो ये निवेदन भी आपसे रहेगा। तो आपको ये चीजें उसमें देखनी है, और जब ग्रह आरंभ करें ना, जिस समय, उसका एक पर्टिकुलर लगन, अच्छा शुभ लगन, जिसमें आप कार्य को शुरुआत करें तो कार्य निर्विघ्न संपन्न। तो आशा करता हूं जो मुख्य जानकारी है शायद वो मैंने दे दिया होगा। भूमि शयन का विषय है, उसको भी देख लेना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम यहाँ पर डेट वाइज चर्चा कर लेंगे 2023 पंचांग से। यहाँ पर जो पंचांग में शोधित मुहूर्त है, मैं उसको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। जनवरी में
क्योंकि खरमास तब तक है दिसंबर में, वहां तक तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर 18 जनवरी को, जनवरी से जब मुहूर्त हो रहे हैं तो 18 जनवरी को यहाँ पर पहला मुहूर्त बताया, माघ कृष्ण पक्ष एकादशी और बुधवार। बड़ा अच्छा संयोग है अनुराधा नक्षत्र में, आप यहाँ पे कर सकते हैं। वृषभ अशुभ बताया यहाँ पर, वृष चक्र को, बाकी ठीक। इसके बाद है 26 जनवरी। 26 जनवरी के अंदर आप देखेंगे माघ शुक्ल पक्ष पंचमी और गुरुवार। पंचमी गुरुवार का भी अच्छा संयोग माना जाता है और ये ग्रह प्रवेश के लिए अच्छा भी है, व्यक्ति नक्षत्र, तो इस दिन भी आप कर सकते हैं। अगली जो तारीख है 30 जनवरी। 30 जनवरी को माघ शुक्ल और सोमवार पड़ रहा है, तो ये तिथि यहाँ पर पंचांग निर्धारित की है। इस तिथि को अगर आपकी राशि के हिसाब से अनुकूल पड़ रहा है, सभी चीजें उस दिन व्यवस्थित है, तो आप इस हिसाब से इसको कर सकते हैं, पर्टिकुलर लगन निकाल कर। फरवरी में बात करें तो 3 फरवरी यानी माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी और शुक्रवार, इस संयोग में भी आप जो है अपना ग्रह आरंभ कर सकते हैं, नियोग को रख सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं। दिशाओं को मैंने आपको बता दिया है, आप उसको जरूर देख लें, भूमि शयन आदि का विचार कर लें और उस हिसाब से फरवरी में ये होगी। हाँ, अगली तारीख जो है 10 फरवरी। 10 फरवरी के अंदर फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी शुक्रवार और हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र को बहुत शुभ और अच्छे नक्षत्रों में माना गया है। अभिजीत और वृष चक्र भी शुभ है, बहुत अच्छा दिन है। अगली तारीख है 11 फरवरी। 11 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष शनिवार पंचमी, बहुत अच्छा सीन। फिर है 16 फरवरी। 16 फरवरी के दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष गुरुवार, ये भी अच्छा दिन है 16 फरवरी। उसके बाद है 22 फरवरी फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया और बुधवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, बहुत अच्छा नक्षत्र ग्रह प्रवेश के लिए भी और ग्रह आरंभ के लिए भी, दोनों के लिए माना गया उत्तराखंड। फिर है अगली तारीख है 27 फरवरी। इसमें फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र, बहुत अच्छा। फरवरी में 27 फरवरी तक ही है। अब मार्च 2023 की बात करें तो मार्च में यहाँ पर 2 मार्च को यहाँ पर मुहूर्त बताया है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी और गुरुवार, ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोलाष्टक भी प्रारंभ हो जाएंगे उसके बाद। और फिर 11 को जो है 3 मार्च को यहाँ पर मुहूर्त बताया है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी शुक्रवार, दोनों में एकादशी दिया उन्होंने, हाँ ये थोड़ा सा, तो इसको जो है पुनर्वसु नक्षत्र के दिन बताया, तो अच्छा संयोग है। इस हिसाब से आप ग्रह आरंभ कर सकते हैं, नियम रख सकते हैं। बाकी अप्रैल से लेके और मार्च के अन्य जो डेट हैं उसकी जानकारी आपको अगले कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा।